मकर संक्रांति और चिट्टू की पतंग की अनोखी कहानी। हरे भरे पहाड़ों और नीले आसमान के बीच बसे एक छोटे से गांव में पूरे साल मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार किया जाता था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग तिल लड्डू और गुड़ की चिक्की बना रहे थे, बच्चे रंग बिरंगी पतंगें उड़ा रहे थे और पूरे गांव में तिल गुड़ की मीठी खुशबू फैली थी। इसी हलचल के बीच था चिट्टू, एक 10 साल का शरारती लड़का। इस साल पतंगबाजी प्रतियोगिता जीतने का उसका पूरा इरादा था। उसने हफ्तों तक अभ्यास किया था और अपनी पतंग का नाम रखा था आसमान राजा। चमकीले सुनहरे किनारों वाली यह नारंगी रंग की पतंग उसे बहुत प्यारी थी और वह पूरा यकीन रखता था कि उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ान भरेगी। चिट्टू की सबसे अच्छी दोस्त मीना भी उतनी ही उत्साहित थी, लेकिन उसकी पतंग एकदम साधारण थी, जिसका नाम था पतंग पांडू। वह चिट्टू के घमंड भरे दावों पर अक्सर आंखें घुमा लेती थी, लेकिन मन ही मन चाहती थी कि वह जीत जाए। आखिरकार मकर संक्रांति का सुनहरा दिन आ गया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, बिल्कुल पतंग उड़ाने के लिए सही मौसम। गांव के चौक पर भीड़ जमा थी। हर कोई अपनी शानदार पतंगों के साथ आया था। कुछ पतंगें तितली जैसी थीं, कुछ ड्रैगन की तरह दिख रही थीं, तो कुछ मछली जैसी दिखती थीं। मीना ने पतंग उड़ाते हुए कहा, चिट्टू, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। चिट्टू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, बस देखती जाओ। मीना। उसने बड़े गर्व से आसमान राजा को उड़ाया। पतंग हवा में ऊपर ऊपर चढ़ती गई और सूरज की रोशनी में चमकने लगी। लेकिन तभी हवा ने जैसे शरारत कर दी। अचानक एक तेज झोंका आया और आसमान राजा सीधे गांव के दर्जी बाबूलाल की विशाल तोते के आकार की पतंग से जा टकराई। अरे चिट्टू, संभालो अपनी पतंग, बाबूलाल चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों पतंगें आपस में उलझ गईं और जोर जोर से इधर उधर घूमने लगी। भीड़ हक्का बक्का देख रही थी। चिट्टू ने अपनी पतंग की डोर खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे तो मामला और बिगड़ गया। क्रैक की तेज आवाज आई। कम से कम चिट्टू को तो यही लगा, और दोनों पतंगें सीधी पास के आम के पेड़ पर जा गिरी। अब मजा तब आया जब पेड़ के बंदरों ने इस कहानी में एंट्री मारी। उन्हें लगा कि कोई उनकी जगह पर कब्जा करने आ गया है। झट से उन्होंने पतंगें पकड़ ली और मजे से खींचने लगे। कुछ ही मिनटों में कागज और डोर के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और चिट्टू पेड़ की ओर भागते हुए चिल्लाया, अरे ये मेरी पतंग है, छोड़ो इसे, बदमाश बंदरों। उधर मीना की पतंग पांडू बिना किसी परेशानी के आसमान में शांति से उड़ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारा आसमान राजा अब गद्दी से हट गया। तभी एक शरारती बंदर ने चिट्टू की पतंग की रील पकड़ ली और उसे लाठी की तरह घुमाने लगा। देखते ही देखते डोर चिट्टू के चारों ओर लिपट गई और अब वह खुद एक चलती फिरती पतंग जैसा दिख रहा था। मीना हंसते हंसते बोली, अरे चिट्टू, अब तो तुम्हारी पतंग से भी नीचे उड़ रहे हो। आखिर में मीना की पतंग पांडू ने प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में उसे एक बड़ी मिठाइयों की टोकरी मिली, जिसे उसने खुशी खुशी चिट्टू के साथ बांटा। शाम को जब वे तिल लड्डू खाते हुए आग के पास बैठे थे, चिट्टू ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार मैं सिर्फ पतंग नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि इन बंदरों को भी ट्रेनिंग दूंगा। गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े और चिट्टू और उसकी पतंग की अनोखी कहानी हर मकर संक्रांति पर सुनाई जाने लगी। इस तरह त्योहार हंसी, मिठाइयों और अगले साल के नए रोमांच के वादे के साथ खत्म हुआ